बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज मैं बात करूंगा बड़े ही इम्पोर्टेंट और अहम मौजू पर, जो मुकदमात में मुद्दई होते हैं, उन जाली मुद्दइयों के तदारुक क्यों ज़रूरी है उनका। और इस हवाले से मैं चार केसेस जो है उनकी एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूंगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, उनके खिलाफ लसबेला बलूचिस्तान में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद एक मुकदमा जो लीगी रहनुमा है उनके खिलाफ लाहौर में दर्ज हुआ था। इसके अलावा सबसे अफसोसनाक और जिसने भयानक एक जो है वो तस्वीर हमारे सामने रखी, वो है मरहूम अरशद शरीफ, जिनके खिलाफ जो पाकिस्तान में 16 से 17 मुकदमात मुख्तलिफ जगहों पे दर्ज हुए थे। और उस हवाले से बाद में ये रिपोर्ट भी आई कि उन मुकदमात के जो मुद्दई हैं उन तक एक्सेस नहीं हो रही, कि वो मुद्दई कौन थे, क्यों उन्होंने मुकदमात दर्ज कराए, किस तरह वो मुतासरा फरीक थे, जिसके बाद अरशद शरीफ मरहूम उन पर ये ज़मीन तंग कर दी गई और वो दुबई और दुबई के बाद कीनिया और वहाँ पे उनका बहेमाना कत्ल हुआ। इसके अलावा हम बात करेंगे अभी रिसेंट पास्ट की, अगर हम बात करें तो इसमें भी जो मुकदमात दर्ज होते रहे हैं वो लाहौर से लेकर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लेकर कोयटा और कोयटा से कराची तक जितने मुकदमात हैं उनमें कसीर तादाद ऐसे मुकदमात की है जहां पे जाली जो मुद्दई हैं वो जो है वो मुकदमात जो है वो दर्ज करवा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं शेख रशीद के मुकदमा से। ये फरवरी की बात है। शेख रशीद ने यहाँ पे उसको गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद ने एक बोल्ड टीवी चैनल पे एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो आसिफ अली जरदारी हैं वो इमरान खान के कत्ल की मुबैना तौर पर साजिश तैयार कर रहे हैं। और उसके बाद उनके खिलाफ यहाँ इस्लामाबाद में थाना अपारा में मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, फिर एक और मुकदमा दर्ज हुआ। फिर इसी दौरान उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो के हवाले से कुछ बातें की, जिसके खिलाफ कराची और बलूचिस्तान में मुकदमा दर्ज हुए। अब आप ये कहेंगे कि अगर किसी बंदे ने कोई जुर्म किया है तो उसके खिलाफ डेफिनेटली मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। XYZ कोई भी बंदा हो, उसने जुर्म किया है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। अगर उसका जुर्म बनता है सजा दे, नहीं बनता ना दे। लेकिन हम बात मुद्दइयों की कर रहे हैं, खास तौर पर जो मुद्दई होते हैं, जो कंप्लेनेंट होता है, उसकी शिकायत कुनिंदा की बात कर रहे हैं। तो इसमें लसबेला में जो मुकदमा दर्ज हुआ तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस मुकदमे के फेट को जो है वो चैलेंज किया कि इसको खारिज किया जाए, मेरे खिलाफ मुकदमा ठीक नहीं बना, शेख रशीद ने कहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस लसबेला के मुकदमे को जो है वो मुअत्तल कर दिया और ये कहा कि उसमें गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, और ये भी ऑर्डर कर दिया कि लसबेला के मुकदमे में जो मुद्दई है, तफ्तीशी अफसर है, वो अदालत के सामने पेश हों। अच्छा, ये चलता रहा मामला। आज तक तकरीबन 6 समाती हुई हैं, मुद्दई मुकदमा नहीं आया। आज पहली दफा तफ्तीशी अफसर आया लसबेला के जो बलूचिस्तान के मुकदमे में। तफ्तीशी अफसर ने यह कहा है कि वो जो मुद्दई है शेख रशीद के खिलाफ, वो तो हमें मिल ही नहीं रहा, हम उसकी तलाश कर रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहा, और जब तक वो नहीं मिलता तो हम कैसे मुकदमा आगे बढ़ा सकते हैं। फिर अदालत ने कहा फिर आपने किया क्या है, तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हम अब इस मुकदमे को खारिज ही कर देंगे। दूसरे लफ्जों में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उस पर बलूचिस्तान पुलिस मुतहरिक हो गई है जी, इस्लामाबाद आ रही है, पूरी रियासती मिशनरी जो है वो मुतहरिक है, पूरा मीडिया पे भौंचाल है, रियासती जो मतलब अखराजात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अदालतें, पुलिस, मतलब हर चीज़ जो है वो। तो कौन जिम्मेदार है? मुद्दई साहब जो है वो गुम है। कौन था मुद्दई? वो तो उसको पुलिस तलाश ही नहीं कर रही, तो ये मुकदमा खारिज। लीगी रहनुमाओं के खिलाफ और ये मरियम औरंगजेब और जो उनके खिलाफ जो है वो दीगर जो उनके रहनुमा उनके खिलाफ और PTV की इंतजामिया के खिलाफ सितंबर 2022 में लाहौर में मुकदमा दर्ज हुआ था। अच्छा, उसमें आज पंजाब पुलिस ने ये कहा है कि जी उस वक्त भी मतलब हलचल थी कि मुकदमे गिरफ्तारी होगी और ये होगा वो होगा, सारे मामलात थे जी, वो इस्लामाबाद से जावेद लतीफ़ वगैरह जो है वो बाहर निकलेंगे तो गिरफ्तारी हो जाएगी। आज पंजाब पुलिस ने यह कहा है कि जो मुद्दई मुकदमा साहब हैं लाहौर की दहशतगर्दी के मुकदमे में, वो ये कह रहे हैं कि मैं केस चलाना ही नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा जी आप चलाना नहीं चाहते तो हम प्रोसेस करके केस खारिज कर देंगे, कैंसिल कर देंगे FIR। तो मेरा सवाल ये है कि इन जो जाली मुद्दई हैं जो किसी के हाथों इस्तेमाल होते हैं,
पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है, तो इनके खिलाफ अदालतें कार्रवाइयां क्यों नहीं करती, क्यों नहीं इनके जो है वो ऐसा जो रास्ता है, एक फेक जाली रास्ता जो है वो क्यों नहीं रोका जा रहा। वो जी लाहौर का मुकदमा भी गया, उसके बाद हम जो मैंने आपको शुरू इंटरव्यू में भी बताया कि कितना भयानक और कितना खौफनाक है अरशद शरीफ के खिलाफ जो कुछ हुआ। यहाँ पे मुकदमा दर्ज हुए, कौन थे मुद्दई, क्यों कैसे वो मुतासरा फरीक थे, किस तरह उन्होंने ये सारा कुछ कर लिया। फिर यहाँ पे एक सवाल जो है वो आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये भी उठाया है, उन्होंने कहा अक्रस अगर इस्लामाबाद की हो, मैं आपके सामने यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बैठकर एक जो है वो कर रहा हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में अगर कोई ऐसी चीज आपको नजर आती है तो ये थाना सेक्रेटेरिएट का ये इलाका है, थाना सेक्रेटेरिएट में जी करें FIR। मतलब यहाँ का कोई भी सहाफी है, कोई भी बंदा है, कोई सोशल मीडिया पे बात करता है इस्लामाबाद का, तो जिस जगह पे है वहीं पे मुकदमा होगा ना। ऐसा तो नहीं है लाहौर में, कराची में, बलोचिस्तान में, कोयटा में, पेशावर में, हर जगह मुकदमा जो दर्ज होंगे। ये सवाल जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने उठाया कि अगर शेख रशीद ने कोई बात की भी है तो उसका मुकदमा तो इस्लामाबाद में होना है, कराची में कैसे कर लिया, लसबेला में कैसे कर लिया। ये वो सवालात थे जो उठाए गए जिनका कोई जवाब नहीं है, लेकिन ना जवाब आएगा, लेकिन इसके बावजूद इसको मिस यूज किया जाता रहेगा। अरशद शरीफ के केस में यही हुआ, 16 मुकदमा जो है वो दर्ज हुए, किसी ने नहीं पूछा, ना कोई मामला जो है वो आगे बढ़े और उन पर जमीन तंग की गई, वो गए और उसके बाद बहिमाना कत्ल हुआ। चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, नाकाम हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, कुछ उसमें पेशरफ्त नहीं हुई। और अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इस मामला को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हमने रिसेंट पास्ट में देखा, और उसमें विक्टिम जारी सी बात है, एक सियासी जमात है, पॉलिटिकल जमात है। अब वो पॉलिटिकल जमात कोई भी अगर गलत एक्ट करती है उसके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई अगर मतलब किसी को तोड़ फोड़ करता है, कोई भी है, एग्जैक्टली जो बंदे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे मुकदमात मैंने देखे हैं कि जो लाहौर से कोयटा तक वो फ्रिवलेस हैं, वो जाली हैं, उसमें जो रियासती मिशनरी इस्तेमाल हो रही है, पैसा इस्तेमाल हो रहा है, लोगों का वक्त इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, अदालतें, जज। तो ये जो टाइम है, ये आम जो जितने भी मसाइल हैं उनके लिए ये हमारी प्रोसिक्यूशन एजेंसी, सिक्योरिटी इदारे ये लगा सकते हैं। लेकिन इन फ्रिवलेस, जाली, पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो है वो ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, जो ओरिजिनल है वो रहें, करें उस पर कार्रवाई, जो भी करनी है करें, लेकिन ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ तो उस पर यह टाइम सर्फ होता है। और उसमें होता क्या है जी, फलां मुद्दई है, फलां मुद्दई है, फलां कौन है मुद्दई, क्यों उसने, किस तरह वो एग्रीड पार्टी है, किस तरह उसने मुतासरा फरीक है। तो ये वो सवालात हैं जिन सवालात के जवाबात आने चाहिए, अदालतों को इन सवालात के जवाबात लेने चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा कि जो मुद्दई जाली हो, उसके पास वो मुतासरा फरीक ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें ताकि ये रास्ता रुके। और ये रास्ता ना रुका तो ये सिस्टम इन मुद्दइयों के हाथों ही हाईजैक रहेगा और हम इसी तरह देखते रहेंगे, जो पहले हुआ पास्ट में भुगता है और हम मुस्तकबिल में भी भुगते रहेंगे। ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।